अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। आज मैं बहुत ही मज़ेदार मीठा आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत जल्दी 10 मिनट में तैयार हो जाता है और ये इतना मज़े का बनता है कि आप इसे मेहमानों के लिए, दावतों के लिए बना सकते हैं और कोई इसमें टाइम नहीं लगता और कोई इतने मुश्किल इंग्रेडिएंट भी नहीं है, बहुत आसान से है। मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 3 कप दूध लिया है और इसमें कुछ फ्रूट केक हैं जो कि मैंने क्यूब में काट लिए हैं, कुछ इसमें ड्राई नट्स हैं ऑन योर चॉइस, और कुछ इसमें मैं क्रीम यूज कर रही हूँ। इसमें कॉफी का पाउडर जाएगा, थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर है, थोड़ा सा चॉकलेट सिरप है और इसमें थोड़ी चीनी यूज होगी। तो देखें मैं कैसे बनाती हूँ, बहुत ही आसान है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लें, इसमें 3 कप यानी कि आधा किलो मैंने दूध ले लिया है। इसको मैं उबाल आने तक पकाऊंगी क्योंकि दूध फ्रीज था तो इसलिए थोड़ा ये ज्यादा ठंडा है, जमा हुआ था। 2 बड़े चम्मच इसमें चीनी के डाल रही हूं मैं। आप अपने हिसाब से मीठा कम ज्यादा कर लें। दूध को उबाल आना शुरू हो गया। अब इसमें कस्टर्ड पाउडर, ये 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड के हैं, इसको मैं घोल के डालूंगी। कस्टर्ड पाउडर को दूध में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखें दूध में अच्छे से उबाल आ रहा है। अब ये जो कस्टर्ड इसको मैंने दूध में मिक्स करके रखा था ये मैं इसमें डाल दूंगी। आप कोई सा भी अपनी पसंद का फ्लेवर डाल सकते हैं। मैं वनीला फ्लेवर ले रही हूं। ये देखिए इसको मैं अच्छा सा गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। बहुत मजेदार ये मीठा बनता है, आप जरूर बनाइएगा। बस इसमें कुकिंग टाइम यही है, जो हमने कस्टर्ड तैयार करना है ना, यही इसका कुकिंग टाइम है। बाकी इस रेसिपी को मुकम्मल करने के लिए कुकिंग की कोई जरूरत नहीं है, वो वैसे ही सारी तैयारी हो जाएगी। ये देखें अच्छे से गाढ़ा हो रहा है, इसको बस मैं 1 मिनट और पकाऊंगी। कस्टर्ड मेरा अच्छे से कुक हो गया। मैंने कस्टर्ड डालने के बाद इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट और है। अब इसकी मैंने फ्लेम बंद कर दी है और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब फ्लेम बंद करने के बाद इसमें मैं थोड़ी सी क्रीम डालूंगी। दो बड़े चम्मच मैंने क्रीम के ऐड किए हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी मैं। इसमें बहुत अच्छा क्रीमी सा फ्लेवर आ जाएगा इसका। अब क्रीम डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा फेंटूंगी। इसको फेंटने से जो कस्टर्ड है ना वो बहुत अच्छा फ्लफी सा और क्रीमी सा हो जाता है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको इसी तरह मैं फेंट लूंगी। ये जो हम शादी ब्याह में कस्टर्ड खाते हैं ना, जो क्रीमी सा, वो इसी तरीके से बनाया जाता है जिससे ये कस्टर्ड बहुत क्रीमी हो जाता है। पकने के बाद क्रीम डालते हैं और फिर उसको अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। ये देखिए जी मैंने अच्छी तरह से इसको फेंट लिया है। अब मैं इसकी बाकी तैयारी की तरफ आ जाती हूँ और उतनी देर इसको ठंडा होने के लिए मैं रख देती हूँ। कस्टर्ड तो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब उसकी जो ऊपर लेयर जाएगी क्रीम की वो मैं तैयार कर लेती हूँ। 1 पैकेट मैंने क्रीम का मंगवाया था, थोड़ी सी मैंने कस्टर्ड में डाल दी और जो बाकी है वो मैं उसका ये जो बच गई है वो उसके ऊपर लेयर दे दूंगी इसकी मैं। ये देखिए जी मैंने सारी क्रीम को एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर लिया। इसको विस्क की मदद से मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी। 1 चम्मच इसमें चीनी का जाएगा, आप चाहे आइसिंग शुगर डाल दें। और एक जो साशे मिलता है इंस्टेंट कॉफी वो मैं डाल रही हूँ। कॉफी से इसका फ्लेवर बहुत मजे का आएगा, आप जरूर डालिएगा। ये चॉकलेट है, चॉकलेट सिरप कह ले, ये मैंने खुद बनाया। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। मैंने थोड़ा सा कोको पाउडर, थोड़ा दूध, थोड़ी चीनी और थोड़ी सी क्रीम लेके ना उसको मैंने मिक्स कर लिया था और कुक कर लिया था। और इसमें थोड़ी सी ये डेयरी मिल्क के मैंने थोड़ी सी ये ऐड कर दी थी चॉकलेट, और ये बहुत मजेदार सा चॉकलेट सिरप बन गया है। ये देखें 1 चम्मच ये भी इसमें चला जाएगा। यकीन करें मैंने थोड़ी सी चॉकलेट डाली और बाकी चीजें डाली, इतना मजे। ये भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। ये बाकी मैं ऊपर डालूंगी इसके। इसको इतना अच्छी तरह मिक्स करना है कि ये जो कॉफी, चीनी, सारी चीजें इसके अंदर यकजान हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैं इसको 5 मिनट के लिए कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको मिक्स करूंगी। बहुत डिफरेंट और बहुत मजे का डिजर्ट बनता है, कोई इतनी मेहनत नहीं होती इसमें और बहुत जल्दी से बन जाता है। आप इसे दावतों में मेहमानों के लिए बनाएं तो याद ही करेंगे वो ये खा के, बहुत मजे का बनता है। अगर आप कॉफी नहीं डालना चाहते हो तो आप वनीला एसेंस डालें। अगर वो भी नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं, वैसे भी क्रीम का अपने फ्लेवर बहुत मजे का होता है, आप वैसे भी बना सकते हैं।
आप ये चॉकलेट और जो कॉफी है उसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर करें। ये देखें जी, मैंने क्रीम को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब जो कस्टर्ड है वो भी तकरीबन ठंडा हो गया है। अब मैं एक बॉल में इसकी सारी चीजों की सेटिंग करती हूँ। एक मैंने बॉल ले लिया है और ये जो मैंने ड्राई नट्स रखे हैं ये इस कस्टर्ड में मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें फ्रूट डाल सकते हैं, कॉकटेल डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब ये बॉल ले लिया है, इसके नीचे मैं कस्टर्ड की लेयर दूंगी। अब ये जो फ्रूट केक रखे हैं ये मैं इसमें डाल दूंगी। अब फ्रूट केक डालने के बाद मैं फिर से इसके ऊपर सारी कस्टर्ड की लेयर लगाऊंगी। अभी ज्यादा चिल नहीं हुआ, ये देखें जी। अब इसके ऊपर मैं क्रीम की लेयर लगाऊंगी। ये देखिए जी, फाइनली मैंने क्रीम की लेयर भी लगा दी है। आप इसको अच्छा सा दोनों चीजों को बना के चिल करने के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा और फिर इसको लेयरिंग दीजिएगा, फिर बहुत अच्छा बनेगा। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैं चॉकलेट डालूंगी साइडों पे। बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं ये मीठा। अब इसके ऊपर थोड़ी सी ये चॉकलेट सिरप डालूंगी मैं। ये देखिए जी, फाइनली मेरा मीठा तैयार है। बहुत ही मजेदार, यूनिक और डिफरेंट और जल्दी से बन जाता है। बस आपने अब इसको फ्रीजर में रख देना है और खुद बनाएं और इंजॉय करें, खुद भी खाएं और दूसरों को भी करवाएं। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।